बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ तक का सिलसिला हुआ था, लेकिन एक्चुअल में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से लिंक टूट गया था। तो हम लोग इस टॉपिक का रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। स्टूडेंट देखिएगा, हम लोग कर ये रहे थे कि हम लोग कर रहे थे कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के दरमियान। यानी हमने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, 2 और 3 के दरमियान हमने कंपैरिजन किया। तो देखिए क्या, a क्रॉस b बराबर है a प्लस ए बी साइन थीटा यू के, और ये भी बराबर है प्लस ए बी साइन थीटा यू के। तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल है किसके, माइनस b क्रॉस a के, माइनस b क्रॉस a के। इस रिजल्ट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल नहीं है b क्रॉस a के। और से देखिएगा स्टूडेंट, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है। इसका मतलब है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पेपर में हम इसको इस तरह पूछ सकते हैं कि हम आपसे कहेंगे कि डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हम आपसे कहेंगे ऑल्सो प्रूव दैट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ये लिख कर देंगे, या कहेंगे प्रूव दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, राइट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की पहली डेरिवेशन थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में 3 डेरिवेशन है, फिलहाल अभी हमने सिर्फ एक को किया है, राइट। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल्स करने में बड़ा यूज होता है, तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। फिर देखिएगा, मैंने अब आपसे कहा कि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट। आई डॉट आई जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का क्या निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट। एक जैसे यूनिट वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा रिजल्ट होता है 0। ये आया कैसे, जरा ये भी देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, मैंने निकाला आई क्रॉस आई, तो हमने देखा a क्रॉस b इक्वल होता है किसके, ए बी साइन थीटा यू के। तो i क्रॉस i हो जाएगा आई साइन थीटा यू के। i की वैल्यू कितनी है, 1। i की वैल्यू 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन i एंड i। ये दोनों एक जैसे वेक्टर हैं। जब दो एक जैसे वेक्टर होते हैं तो उसके दरमियान का एंगल कितने का होता है, उनके दरमियान का एंगल 0 डिग्री का होता है। तो दिस इज 0। साइन 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस रिजल्ट इज 0। तो i क्रॉस i का रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, राइट। एक तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे i डॉट j या j डॉट i या k क्रॉस j,
अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे I क्रॉस J, J क्रॉस I या K क्रॉस J, तो और से देखिएगा स्टूडेंट्स, टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट तीसरा यूनिट वेक्टर होता है, थर्ड यूनिट वेक्टर होता है। जैसे I क्रॉस J है तो तीसरा यूनिट वेक्टर कौन सा है? K, तो इसका रिजल्ट K है। ये भी J I है तो K है, ये K J है तो इसका रिजल्ट I है। फिर आपको चेक करना है कि ये प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में या माइनस में, ये भी चेक करना है। और से देखिएगा, ये x एक्सिस I, ये y एक्सिस J, ये z एक्सिस K। फर्स्ट कीजिए, आपको I क्रॉस J का रिजल्ट K चेक करना है, K प्लस का है माइनस का है, कैसे चेक करेंगे? इनकी डायरेक्शन देखिएगा, I क्रॉस J का मतलब है I टू J, सिखाया है यहां पर आपको, I टू J, ये I टू J। आपको चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता है डायरेक्शन, तो रिजल्ट माइनस में होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्ट प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल ये एंटी क्लॉक है तो ये प्लस में, लेकिन फर्स्ट कीजिए ये निकालना है J क्रॉस I का मतलब है J टू I, J से I की तरफ, ये क्लॉक है तो ये नेगेटिव कर लेंगे, राइट। अब जैसे K क्रॉस J है तो डायरेक्शन क्या है? K टू J, ये K है, K टू J दिस, ये भी क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है ये भी नेगेटिव का होगा। तो स्टूडेंट, इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा ये कि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना होगा? 0। पहला पॉइंट ये सीखा। दूसरा पॉइंट क्या सीखा आपने? कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का रिजल्ट थर्ड यूनिट वेक्टर होता है, तीसरा यूनिट वेक्टर होगा। फिर प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये भी चेक करना है। अगर मल्टीप्लाइड वेक्टर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव का, और अगर एंटी क्लॉक है तो प्लस का, राइट। ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, और एमसीक्यूज अक्सर इस कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बनाने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला भी आप लोग अच्छी तरह सीखेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और बहुत होता है इसका इस्तेमाल। अच्छी तरह देखिएगा। फर्स्ट कीजिए कि हमने आपको दो वेक्टर दिया, A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। It is another vector B1I plus B2J plus B3K. You have two vectors, A and B, और ये दोनों वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, IJK की शक्ल में है, और आपको A क्रॉस B निकालने के लिए कहा जाए, तो अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन होगा तो फॉर्मूला ये है, A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला बनाने का तरीका सीख लीजिएगा। A क्रॉस B इक्वल टू, इधर ये साइन लगाइएगा, इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ डिटरमिनेंट। इस साइन को क्या कहते हैं? साइन ऑफ डिटरमिनेंट।
पहले रॉ में यूनिट वेक्टर्स को मेंशन कीजिएगा I J K। दूसरे रॉ में इस पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कीजिएगा वेक्टर ए के, यानी A1 A2 A3, यहां पर A1 A2 A3, और यहां पर थर्ड रॉ में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखिएगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3। इस तरीके से A क्रॉस B कैलकुलेट होता है अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हो मौजूद, राइट स्टूडेंट्स। अब ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, क्या प्रोसीजर है, ये इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल जब दो वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन हो और आपको A क्रॉस B चाहिए तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ये फिलहाल अभी हमने आपको सिखाया है, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग यहां तक रखेंगे, इससे आगे इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।